आज चर्चा करते हैं कि जीवन में सम्यक दर्शन जरूरी क्यों है, क्या इसका जीवन में महत्व है। आपने नारायण कृष्ण का नाम सुना होगा और आपने उसकी तस्वीर भी देखी होगी। उनके हाथ में बांसुरी है। क्योंकि उन्हें संगीत सुनना है तो बांसुरी साथ चलती है। उनके ही भाई नेमनाथ चचेरे भाई थे, मगर बांसुरी साथ नहीं थी, क्योंकि उन्हें संगीत सुनना था अपनी आत्मा का। जहाँ आत्मा का संगीत सुनना है वही सम्यक दर्शन है। भगवान नेमनाथ को बांसुरी की जरूरत नहीं पड़ी और नारायण कृष्ण को बांसुरी की जरूरत पड़ी, क्योंकि उन्हें संगीत बाहर से मिलता था। महावीर भगवान परंपरा से साधक थे। मैं कई भाव से साधना कर रहे थे, चाहे भगवान नेमनाथ हो चाहे भगवान महावीर हो। हम किसी भी तीर्थंकर का जीवन देखते हैं, 10 भाव में 5 बार मुनि बने होते हैं और 5 बार स्वर्ग में होते हैं। लेकिन स्वर्गों में भी वो धर्म की चर्चा करते हैं, आत्मा की चर्चा करते हैं। जिस प्रकार के यदि कोई बिल्डिंग बनानी है तो नींव भरनी पड़ेगी। कोई वृक्ष है तो जड़ में जमीन के नीचे जड़ों में जाएगा, बगैर उसके वृक्ष नहीं समझता। यही स्थिति सम्यक दृष्टि की है। अर्थात अपनी दृष्टि को ठीक रखना होगा। जब तक दृष्टि सही नहीं है सम्यक दर्शन नहीं टिकेगा। जब तक वृक्ष की जड़ नहीं है वृक्ष नहीं टिकेगा, और मकान की नींव नहीं है तो मकान भी नहीं टिकेगा। तो सम्यक दर्शन ऐसा मानो, जब तक शरीर में आत्मा है तो शरीर है। जैसे आत्मा निकल जाए शरीर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ऐसे यदि सम्यक दर्शन इस आत्मा में नहीं है तो आत्मा निर्जीव है। तो सम्यक दर्शन आज कैसे? इसीलिए आचार्य कहते हैं सबसे पहले हमें रागी द्वेषी देवी देवता को नमस्कार नहीं करना। यदि हम रुढ़क गए तो सम्यक से दूर हो जाएंगे। मोह के राग में सत्य को नहीं छोड़ना, लेकिन हम मोह के कारण सत्य भूल जाते हैं और सम्यक पाते पाते दूर हो जाते हैं। आचार्य कहते हैं अज्ञान मिथ्या दर्शन नहीं है। मिथ्या दर्शन है हमारी कषाय, हमारा राग द्वेष का पोषण। यदि हम राग द्वेष में फंसेंगे या अनंत अनुमति कषाय रहेगी तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो विचार करो, आचार्य कहते हैं प्रेम और राग दोनों अलग अलग वस्तु हैं। राग होता है वस्तु से, वो प्रेम होता है चेतन से। लेकिन प्रेम की अलग अलग स्थिति है। एक बालक को प्रेम अपनी माँ से भी है, अपने पिता से भी है, अपने भाई बहनों, लेकिन बदलता रहता है। आज माँ बाप से भाई बहनों से है, कल वही प्रेम पुस्तकों से हो जाएगा
और जब बुढ़ापा आएगा, यदि सम्यक दृष्टि है, वही प्रेम परमात्मा से हो जाएगा, क्योंकि उसे अपने जीवन का अंत दिखाई देगा। आचार्य कहते हैं एक अंधा व्यक्ति भी सम्यक तो पा सकता, जबकि आंख नहीं है, दिखता नहीं है। और देखने वाला भी जरूरी नहीं सम्यक दृष्टि हो, वो राग द्वेष में फंस सकता है। ये कारण है। हमारी स्थिति क्या है? लेकिन आचार्य कहते हैं प्रेम को थोपना नहीं है, प्रेम को पालना है। थोपना मतलब वासना है। यदि हमें देवशास्त्र गुरु से प्रेम है तो सम्यक है, प्रेम है तो इससे मतलब श्रद्धा है, और श्रद्धा है तो सम्यक है। यदि थोपना है तो प्रेम नहीं है। लेकिन हमने इस बात को कभी समझने का प्रयत्न नहीं किया। आचार्य कहते हैं यदि सम्यक का बीज बोया है तो चारित्र आएगा। जिस प्रकार की एक अमर बेल होती है, और जिस पेड़ पर चढ़ जाए उसको नष्ट कर देती है, उसका अस्तित्व मिटा देगी। यही स्थिति मानव की है। यदि मानव के जीवन में मिथ्यात्व की बेल चढ़ जाए तो मानव जीवन समाप्त कर देगी। आपने देखा अमर बेल को? अमर बेल ही चीज है, यदि कितना भी हरा भरा वृक्ष हो, कितना विशाल वृक्ष हो, उसके नजदीक आ जाए उसे समाप्त कर दी। ये स्थिति मिथ्यात्व की है। ये जैसे बेशरम का वृक्ष होता है, ये तो बहुत लगे पाते हैं। बेशरम के वृक्ष को पैदा करने की जरूरत नहीं है, बीज बोने की जरूरत नहीं है, अपने आप पैदा होता है और बहुत जल्दी पनप। ना पानी की जरूरत है, ना खाद की जरूरत है। अब बड़ा सुंदर गुलाबी फूल आता है, मगर जहां बेशरम का पेड़ हो, वो जमीन बेकार हो जाती है। और उसके अलावा उसकी ना लकड़ी काम आएगी, ना फूल काम आएगा। तो मिथ्यात्व एक बेशरम है। और हमने आज तक बेशरम के पेड़ बोए हैं। विचार करो, एक व्यक्ति मजबूर होकर के गंदा पानी पीना शुरू कर देता है, और वो गंदे पानी पीने का अभ्यस्त हो गया है। अब उसे साफ पानी में दुर्गंध आएगी। ये चीज मिथ्या दृष्टि की है। जो रागी द्वेष देवता को पूजने लगा है, उसे वीतरागता में दुर्गंध आती है, क्योंकि उसने शुरू में साफ पानी नहीं पिया और गंदा पानी पीते पीते अभ्यस्त हो गया है। अब गंदा पानी छोड़ नहीं सकता। जिस प्रकार के दारूबाज आदत पड़ गई, अब बड़ा मुश्किल है छूटना। यदि वो शुरू में दूध पी लेता तो गंदा पानी ना पीता, मगर क्या हुआ? ये चीज विचित्र है। हमने शुरू में लालच में आकर के गंदा पानी पी लिया, अर्थात मिथ्यात्व का सेवन कर लिया, और मिथ्या का सेवन करने के बाद में इतना जल्दी छूटता नहीं। आचार्य कहते हैं राम की चदरिया उड़ना और राम को पाना बराबर नहीं है। राम की चदरिया बाजार में मिल जाएंगी, और राम की चदरिया से आप रामायण भी करवा लेंगे, रामायण, और राम की चदरिया पंडित जी को दे भी दोगे, मगर वहां राम नहीं है। राम को पाने के लिए
राम जैसा चरित्र, राम के प्रति श्रद्धा रखनी होगी। और ये श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। लेकिन मेरी श्रद्धा क्या है सब जानते हैं। विचार करो, सम्यक दर्शन क्या है? जहां वीतरागता को छोड़कर सब है हो जाए, कोई ग्रहण करने लायक नहीं है। लेकिन यदि मैंने वीतरागता को छोड़ दिया, चाहे वो परमात्मा हो, चाहे जिनवाणी हो, चाहे गुरु हो, और वीतरागता को पाना ही सम्यक दर्शन है। लेकिन मैं भटक जाता हूँ, काहे के लिए? इस संसार के चक्कर में, इस आधुनिकता के चक्कर में प्रलोभन आ जाता है। यहाँ ज़्यादा सुंदर है, यहाँ चमक है, उस चमक में बह जाते हैं और हमें हे उपाध्याय ध्यान नहीं रहता। आचार्य कहते हैं हे क्या है? बस जो हमें भटका दे वही है। उपाध्याय खाली वीतरागता है, या मेरी आत्मा ही उपाध्याय है, बाकी सब है। लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं, क्योंकि आत्मा देखी नहीं और आत्मा देखी भी नहीं जाएगी। मात सुना है। विचार करो, आपने कभी जहर खाया? आप कहोगे नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? क्योंकि जहर खाने से मर जाते हैं। तो आपको क्या पता जब आपने खाया नहीं? सुना है कि जहर खाने से व्यक्ति मर जाता है, तो ये अनुभव नहीं है, ये सुनी सुनाई बात है। तो आचार्य कहते हैं सम्यक दर्शन सुनी सुनाई बात नहीं है। जिसका गृहस्थी जो है सुना है अकात्मा होती है। जहर भी खाया नहीं, सुना है इसलिए नहीं खाया, तो जहर खाने से मर जाएंगे। और आपने सुना है आत्मा होती है, अनुभव नहीं किया, ना अनुभव कर सकते। जब तक प्रक्रिया की कणी है, जब तक आत्मा नहीं मिलेगी। कितना परिग्रह है? कणी तीर्थ मात्र भी परिग्रह है तो आत्मा की छवि दिखाई नहीं देगी। बस सुन लिया आत्मा है और उस पर विश्वास करना ही सम्यक दर्शन है। लेकिन हमने भूल जाते हैं। कई विद्वान लोग कह देते हैं कि हमें सम्यक दर्शन का निश्चय भाग पहले होगा, व्यवहार बाद में होगा। आजकल के विद्वान इस बात के प्रचार में है। उदाहरण भी देते हैं, जैसे बम्बई जाना है तो निश्चय हो गया, उसके बाद में व्यवहार होगा, टिकट लेनी है, रेल पे जाना, यूँ करना वो करना। लेकिन आचार्य नहीं मानते। आचार्य कहते हैं आपको बम्बई जाना है, आपका ये निश्चय नहीं है, ये निर्णय है। और निर्णय और निश्चय बहुत अंतर है। पहले आपको निर्णय करना पड़ेगा, अब मैं वीतरागता को ही मानूंगा। उसके बाद पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि टिकट लेनी है, ट्रेन पे जाना है, बैठना है। जब मंजिल पर पहुंचोगे, जब सम्यक होगा। अभी सम्यक नहीं है, चारित्र सम्यक नहीं है, निश्चय सम्यक नहीं है, अभी व्यवहार सम्यक है। तो आचार्य कहते हैं पहले व्यवहार सम्यक के लिए हमें वीतरागता के लिए अब सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र को जानना पड़ेगा। आज तक गुरु बहुत माने, भगवान बहुत माने, किताब बहुत मानी, मगर सच्चे झूठे का पता नहीं चला। इसलिए हमारी भटकन हो जाती है। आचार्य कहते हैं जहाँ राम का घाट है वहाँ विकास है, और जहाँ मात्र राम का नाम है वहाँ मिथ्यात है। आपने मान लिया मैं मंदिर आ गया, पूजा कर लिया,
अभिषेक कर लिया, आलू छोड़ दिया, रात का भोजन छोड़ दिया, मैं सम्यक दृष्टि हो गया। ये भ्रम है, आपका श्रद्धान नहीं है। श्रद्धान जब ये होगा जो उन्होंने किया उनकी हर बात पर विश्वास करना। लेकिन मेरा मंदिर में क्यों आ रहा है? क्योंकि समाज में रहता हूं, समाज में अपना वर्चस्व बढ़ाना है, इसलिए अभिषेक भी करता हूं, इसलिए पूजा भी करता हूं, इसलिए आरती भी करता हूं। आचार्य कहते हैं ये समझ, आपने पढ़ा होगा कि जो 28 मूल गुण का पालन करता है, अभव्य है, तपस्या के बल पे नवग्रह तक जा सकता है, मगर सम्यक नहीं पाया। जब एक नवग्रह तक जा सकता है, कौन? अभव्य मुनि बना है, पूरे मूल गुण का पालन करता है। और आपने समझ लिया मैं आलू छोड़ दिए, रात की रोटी छोड़ दी, भगवान को भगा लिया, पानी डाल दिया, पूजा कर ली, मैं हो गई सम्यक दृष्टि। अभी श्रद्धा नहीं है, क्योंकि भगवान की वाणी अपने अंदर उतार नहीं। स्थिति क्या है? जिस प्रकार एक श्वान कुत्ता दर्पण के बॉक्स में बंद कर दो, वो दूसरा कुत्ता देख के भौंकना शुरू कर देगा, उसमें सिर मार करके फोड़ के मर जाएगा, क्योंकि वहां दूसरा कुत्ता है नहीं। मगर उसने क्या माना? दूसरा कुत्ता में ये सिंह पानी में अपना प्रतिबिंब देखकर छलांग मारकर प्राण छोड़ देता है। वहां पे दूसरा सिंह है नहीं। ये स्थिति तुम्हारी है, वहां पर तुम्हारा विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, समर्पण नहीं है, भगवान की वाणी पर विश्वास नहीं है, तो सम्यक नहीं है। बेशक आप पूजा करो, अभिषेक करो, रात का छोड़ो, दिन का छोड़ो, मार्ग को खूब जिमाओ, कुछ नहीं होने वाला है। पहले आपको उनकी वाणी पर विश्वास करना होगा, उससे पहले वीतरागता देखनी होगी। जब तक वीतरागता नहीं देखी, आचार्य कहते क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो बंधुओं, एक बंदर चनों के लालच में रसना इंद्रिय के लिए क्या होता है? पूरे जीवन के लिए बंद होता है और घर घर पर नाचना पड़ता है। काहे के लिए नाच रहा? घर घर भीख मांगनी पड़ती है। काहे के चक्कर में? इस रसना इंद्रिय के चक्कर में। आचार्य कहते हैं पहले, सबसे पहले अपनी कषाय बंद करो। जब तक कषाय है, आपकी भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होगी। और हमें सम्यक पाना है तो भगवान पर श्रद्धा करना है, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने आप को, हमें अपने विकार को निकालना होगा। जब तक विकार है, जब तक भगवान की वाणी पर श्रद्धा नहीं होगी। मात्र कहने से नहीं होगा, उस मार्ग पर चलने से होगा। जब हम सम्यक की ओर बढ़ेंगे तो सच्चाई समझेंगे। तो अभी हम सम्यक दर्शन की बात करेंगे। 5-7 दिन, 10 दिन, जितने भी लगेंगे, इसमें कितने दोष हैं और कितने इसमें गुण हैं, अभी तो यही समझना है वास्तव में क्या है सम्यक दर्शन। जिस प्रकार के किसान खेत जोतता है, वो धान प्राप्त कर लेता है, मगर ये जीव आत्मा रूपी किसान मिथ्यात्व रूपी खेत को जोत रहा है। और क्या कर रहा है? बेशर्म का बीज बो रहा है।
तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? समक्ष मिलेगा। क्योंकि आपने आज तक परमात्मा के चरणों में समर्पण दिया, मिथ्या के कारण आपको काले नेमना दिखाई देते हैं, पत्थर के दिखाई देते हैं। यदि आपका समक्ष होता, इनमें भगवान नेमनाथ की मूर्ति जगती, इनका आजीवन जलता। वही नेमनाथ जलते जब थे, मगर मुझे उस तरफ मेरा ध्यान नहीं है और मैंने देखने का प्रयत्न, बस मैंने पूजा कर ली, हो गई सम्यक दृष्टि। महाराज को पटंगार कर लिया, हो गई सम्यक दृष्टि। महाराज को रोटी खवा दी, हो गई सम्यक दृष्टि। ना बाबा, अभी श्रद्धा नहीं है। पहले श्रद्धा, बाद में दूसरे नंबर का काम। समय भी हो गया भैया? हो गया, चलो ठीक है। तो हमें परमात्मा के चरणों में अपनी श्रद्धा जुटानी है, और जब श्रद्धा का हमारे अंदर प्रवेश हो जाएगा तो व्यवहारिक समझ दर्शन आ जाएगा, और व्यवहारिक समझ दर्शन आने के बाद में हमें निश्चय समझ दर्शन मिलेगा। लेकिन पहले हमें विश्वास जमाना पड़ेगा। ओम शांति।